वेलकम टू AFK। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक रोमांस कॉमेडी के ड्रामा जिसका टाइटल है ट्रू ब्यूटी। बट इससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि आपको आगे की एपिसोड्स की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 1 से। यहाँ हम देखते हैं कि एक फैमिली जो है वो छोटी बेबी के साथ होती है और साइड्स में कुछ नेबर्स भी जो है वो उसके पास आते हैं और उस बेबी को देख के उसकी तारीफ़ करना स्टार्ट करते हैं। बट यहाँ पर वो बोलते हैं कि ये कितना सुंदर लड़का है, बट तभी उसकी फैमिली रिएक्ट करके बोलती है कि लड़का नहीं लड़की है। अब यहाँ हम देखते हैं उस छोटी बेबी को जो कि बड़ी हो चुकी है और उसका नाम है ख्योंग। और यहाँ उसकी फैमिली और रिलेटिव्स जो है वो एक गेट टुगेदर करते हैं और रिलेटिव्स उसके लुक्स के बारे में काफ़ी कुछ बुरा भला कहते हैं और उसे अडॉप्टेड भी कह देते हैं। तभी यहाँ पर उसे समझ आ जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा अगली दिखती है और इस बात से वो काफ़ी उदास है। ख्योंग अपने घर में कार्टून देख रही होती हैं, तभी वो अपने ड्रीम वर्ल्ड में पहुंच जाती है और ख़ुद को ब्यूटीफुल फेरी में ट्रांसफ़र कर देती है और अपने दोस्तों के पास पहुंचती है। पर उसके दोस्त जो है वो डर जाते हैं काफ़ी और उसे मॉन्स्टर कहने लगते हैं। ख्योंग अब बड़ी हो चुकी है, वो स्कूल में क्लास अटेंड कर रही होती है और वो अभी भी अगली ही दिखती है। क्लास ओवर होते से ही ख्योंग अपनी फेवरेट बुक निकाल के पढ़ती है और वो अपनी फ्रेंड को भी ऑफ़र करती है, बट वो मना कर देती है। सभी अपना लंच करने के लिए कैंटीन आ जाते हैं और ख्योंग भी अपना लंच सर्व करते हुए एक लड़के से बात करती है। तभी हमें पता चलता है कि ख्योंग को उस लड़के पे क्रश है और वो उसे मिलने के लिए पूछती है। हाँ ठीक है, हम कल मिल लेंगे। और ख्योंग भी उस बात से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है और उसके लिए कुकीज़ वगैरह बेक करती है। तब रूम दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर वाइब्स दे रहा होता है और ख्योंग तो कल के बारे में सोच के इतना एक्साइटेड फील कर रही थी। एक्साइटेड हो भी क्यों ना, वो उसकी लाइफ का सबसे फर्स्ट कन्फेशन जो था। इस मॉर्निंग ख्योंग अपने सोशल मीडिया पे अपने कन्फेशन को लेकर पोस्ट करती है और नई फ्रेंड्स को बताती है कि आज मैं कन्फेशन करने जा रही हूँ और मुझे बेस्ट ऑफ लक विश करो। अब बस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ख्योंग को कोई अटेंशन नहीं देता है, वह अपोजिट सैमी को बहुत ज़्यादा अटेंशन। कुकिंग बॉक्स दिखाया जाता है जो कि ख्योंग अपने क्रश के लिए लेकर आई थी और यहाँ पर उसके क्लासमेट उस बॉक्स को देख रहे होते हैं और उस लड़के को जाके सारी बातें बता देते हैं और उसे ख्योंग के बारे में काफ़ी ज़्यादा भड़काते हैं कि तुम इतना हैंडसम हो और वो इतनी अगली है और तुम उससे काइंड नेचर से कैसे बात कर लेते हो, और ख्योंग जो है वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। बट वो लड़का जो है वो सभी बातों को नकारते हुए कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं। सैलून दिखाया जाता है जो कि ख्योंग की मम्मी का होता है और वो एब्रो एक्सटेंशन कर रही होती है। यहाँ ख्योंग जो है उस लड़के से लव कन्फेस करती है, उसे कुकीज़ का बॉक्स देती है, बट जो लड़का है वो काफ़ी ज़्यादा रूड रिएक्ट करता है और उसे मना कर देता है। और यहाँ पर वो ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है और पीछे से देखते हैं कि उसके क्लासमेट्स जो है वो उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये सब देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाती है। ये उसके फ्रेंड को भी गलत लगता है, बट वो उस क्लासमेट्स के सामने जो है वो कुछ कह नहीं पाती है। और ख्योंग भी वहाँ से चले जाती है और अपना मोबाइल चेक करती है। उसे पता चलता है कि उसका कन्फेस का वीडियो जो है वो वायरल हो चुका है और वो ये इमेजिन करती है कि अब वो स्कूल कैसे जाएगी, सबको फेस कैसे करेगी, सारे ही क्लासमेट उसका मजाक बनाएंगे। और वो ये सब सोचते टेरेस पे पहुंच जाती है और वहाँ से सुसाइड करने का सोचती है। तभी एक पोस्टर पे एक एक्टर का फ़ोटो दिखाया जाता है जो कि एक सिंगर था और वो भी सुसाइड कर चुका था, बट उसका बर्थडे था तो वो ऐड चलाया रहा था। जैसे एक लड़का आता है और ख्योंग का हाथ पकड़ के उसे नीचे गिरा देता है और वो उस पर चिल्लाता है कि तुम ये क्या करने जा रही थी, तुम्हें होश भी है, तुम सुसाइड करने जा रही थी। बट ख्योंग को तो कोई होश ही नहीं था, वो तो बस अपना चश्मा ढूंढने में लगी हुई थी। और वो फिर उसे चिल्लाते हुए बोलता है चलो अब बाहर चलो, क्या तुम मेरे जाने के बाद फिर से सुसाइड करने का सोचोगी। तभी वो वहाँ से बाहर निकल आते हैं और ख्योंग को कुछ दिखाई नहीं देता है, वो सीढ़ियों से गिर जाती है और हेल्प के लिए आवाज़ देती है। तभी लड़का वापस आता है और ख्योंग को अपने बैग पर उठा के उसे बाहर ले जाता है और टैक्सी में बिठा के उसे घर छोड़ देता है। अब उसे याद आता है कि उसने तो एक सुसाइड वॉइस नोट सेंड कर दिया था अपनी मम्मी को। फिर वो अपनी मम्मी को कॉल करती है बट वहाँ पर कोई कॉल पिक नहीं करता है। यहाँ पे जंग की पूरी फैमिली को दिखाया जाता है और ये भी दिखाया जाता है कि उसकी मम्मी जो है उसके पापा पे काफ़ी चिल्ला रही होती है क्योंकि अब उसके पापा की गलतियों की वजह से उन्हें $500,000 पे करना पड़ेगा। वो लड़का भी घर आ चुका होता है, उस लड़के का नाम सुहो होता है, पर उसके दिमाग में जो है वो अभी भी पास की बातें चल रही होती है कि काश वो अपने दोस्त को भी ऐसे बचा पाता। उसका दोस्त वही होता है जिसका बर्थडे ऐड उस दिन चलाया जा रहा था। और ख्योंग जो है वो अपने घर पहुंच जाती है, अपनी फैमिली को सैड देखती है और मम्मी को रोता हुआ देखती है और उसे लगता है कि ये सब उसके सुसाइड नोट सुनने की वजह से हुआ है, बट उसे ये नहीं पता होता है कि बात कुछ और ही है।
क्योंग भी काफ़ी ज़्यादा रोती है और वो अपनी मम्मी को प्लास्टिक सर्जरी करवाने की बात करती है कि ये सब मेरे अगली फेस के कारण हुआ है, आप प्लीज़ मेरी प्लास्टिक सर्जरी करवा दो। यहाँ पे उसकी मम्मी उसे काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती है और उसके भाई बहन उसको खींच कर उसके रूम तक ले जाते हैं। और यहाँ पर फिर से क्योंग जो है वो अपना फ़ोन चेक कर रही होती है और वो चेक करती है, अरे उसके तो कोई फ्रेंड्स ही नहीं है। एक फ्रेंड थी और उसने भी उसका साथ नहीं दिया, वो भी चुप खड़ी थी जब सब लोग उसे सुना रहे थे, उसे चिढ़ा रहे थे। बहन उसके रूम में आती है चेक करने के लिए कि क्योंग जो है वो सोई है कि नहीं, बट यहाँ पर वो सोने का नाटक करती है और वापस से अपने फ़ोन को चेक करती है और सुबह का पोस्ट देखती है जो उसने पोस्ट किया था कन्फेशन के बारे में। और यहाँ पर वो अपने ऑनलाइन फ्रेंड्स को बताती है कि वो रिजेक्ट हो चुकी है, बट यहाँ पर सब उसे दिलासा देते हैं। फिर वो कुछ ट्यूटोरियल्स चेक करती है और यहाँ पे उसे एक मेकअप ट्यूटोरियल मिलता है जिसमें एक जो लड़की है वो काफ़ी अगली टाइप थी, बट वो मेकअप करके इतनी ब्यूटीफुल दिखने लगती है। ऐसे ही वो खुद पर भी वो मेकअप ट्राई करती है और मेकअप करके सुबह स्कूल सभी बच्चे उसे घूर घूर के देखने लगते हैं। और यहाँ पर वो अपने क्लास में पहुँचती है तो उसके क्लासमेट भी उसका मजाक बनाते हैं और वो उसके मेकअप को लेकर बहुत ज़्यादा चिढ़ाते हैं कि तुमने कैसा मेकअप किया है, तुम बिल्कुल मॉन्स्टर लग रही हो, इतना बुरा मेकअप कोई कैसे कर सकता है। और यही फेस लेके वो अपने घर पहुंचती है तो उसकी मम्मी भी उसे देखकर डर जाती है और उसे सडनली बस हार्ट अटैक वाला रहता है, वो इतनी बुरी दिख रही होती है। मम्मी से बोलती है प्लीज़ मेरा ट्रांसफॉर्मेशन कर दो, मुझे प्लास्टिक सर्जरी करवाना है। बट उसकी मम्मी बोलती है कि हम यहाँ से अपने पुराने घर जाने वाले हैं, हम अब यहाँ नहीं रहने वाले। पर वो तो ये बात सुन के इतना खुश होती है और वो तो पागलों की तरह नाचने ही लग जाती है। फिर पीछे से उसका भाई आता है और वो उसको देखकर वापस से डर जाता है और पूछता है तुम कौन हो। और फिर वो बोलती है कि मैं तुम्हारी बहन ही तो हूँ। और फिर यहाँ पर वो बोलता है कि तुम आज मुझे अपने चेहरे से मार। अपने आप को मिरर में नोटिस करती है और सोचती है क्या सच में इतना बुरा मेकअप किया था मैंने। और यही बात वो अपने ऑनलाइन फ्रेंड से पूछती है पिक्चर क्लिक करके कि ये काफ़ी ज़्यादा बुरा मेकअप है क्या। फिर वो उसे सही सजेशंस देते हैं, उसे सही मेकअप ट्यूटोरियल्स बताते हैं जिसे वो नोटिस करती है और उसी चीज़ को फॉलो। ये बैंक जो है वो तोड़ती है और कॉस्मेटिक शॉप में जाती है और डिफरेंट डिफरेंट कॉस्मेटिक जो है वो परचेज़ करती है। और यहाँ वो हमें दिखाया जाता है कि वो एक फेमस मेकअप आर्टिस्ट को फॉलो करती है जिसका नाम सेलिना होता है और वो उसी के ट्यूटोरियल्स फॉलो करके मेकअप सीखती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपने आईब्रोज सेट कर रही होती है, बट बाय मिस्टेकली यहाँ पर उसकी आईब्रोज जो है वो आधी कट जाती है। अपनी आईब्रोज पे अपने फिंगर्स रख के अपने रूम में भागने लगती है। तभी उसके पेरेंट्स उसे टोकते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें बैग पैक नहीं करना है, हमें यहाँ से निकलना है कल। और वो पैकिंग छोड़ के अपने मेकअप में ही लाइक कॉमिक स्टोर दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सोहो भी आया होता है बुक लेने के लिए और उसे डेमॉन बुक चाहिए होती है। वो ओनर से पूछता है, ओनर बोलता है हाँ हमारे पास डेमॉन बुक है। और वही हम बाहर देखते हैं कि सोहो भी कॉमिक स्टोर से बाहर आता है और वैन में यहाँ पे क्योंग बैठी हुई होती है और उसका मास्क जो है वो गलती से उड़ के सोहो के फेस पर लग जाता है। सोहो को बड़ा गुस्सा आता है और वो उस वैन को नोटिस करते ही रहता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये सब लोग अपने पुराने घर पहुँच चुके हैं और वहाँ पे सेटल हो चुके हैं और क्योंग भी अपने न्यू स्कूल के लिए रेडी हो रही है, मेकअप कर रही है और उसकी फैमिली जो है वो यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रही है। जो है वो अपने स्कूल के लिए रेडी होकर नीचे उतरती है और उसके सारे फैमिली मेम्बर्स के मुँह जो है वो फटे के फटे रह जाते हैं शॉकली। और यहाँ पर क्योंग कहती है कि बाय मैं जा रही हूँ अपने नए स्कूल के लिए। स्कूल पहुँच के भी उसका ऑरा जो है वो एकदम डिफरेंट ही होता है, सब उसे शॉकली देख रहे होते हैं। बट यहाँ पर उसे दिखाया जाता है कि वो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है और उसका जो मेकअप है वो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। अपने प्रिटी फेस से वो अपने न्यू स्कूल में एंटर करती है। सारे बच्चे जो है वो उसे घूरते हैं। वो स्टाफ रूम में आ जाती है जहाँ पर उसके एडमिशन से रिलेटेड कुछ फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी होती है। और यहाँ पे टीचर जो है वो उसे बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पर कोई तकलीफ़ नहीं होगी, यहाँ पर हम तुम्हें बिल्कुल कंफर्टेबल फ़ील कराएंगे। और उसे अपना नया आईडी कार्ड जो है वो दे देते हैं और यहाँ पर वो अपना आईडी कार्ड देकर काफ़ी खुश होती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि उनका प्रिंसिपल भी एंटर करता है और वो दोनों बच्चों को बोलता है कि तुम दोनों ही बच्चे हमारे स्कूल के लिए अच्छे अच्छे ग्रेड्स लाना। और यहाँ पर पीछे से सोहो की भी एंट्री होती है और वो प्रिंसिपल बोलता है कि तभी मैं सोचूं मेरी आंखें जो है वो इतनी ब्राइटर क्यों हो गई है। और यहाँ पे सोहो एंटर करता है। यहाँ पे उसका जो टीचर है वो सोहो से बोलता है कि ये तुम्हारे क्लासमेट है और ये न्यू एडमिशन है तो तुम इसे क्लास में ले जाओ और इंट्रोड्यूस करवा देना सबसे।
क्योंग और सोहो अपने क्लास की तरफ जा रहे होते हैं, बट बीच में ही वो सोहो से टकरा जाती है और उसका जो फाउंडेशन है वो पूरा सोहो की जैकेट पे लग जाता है। और बीच में ही एक लड़की हमें दिखाई जाती है जो कि सोहो से पूछती है क्या तुम फ्री हो, तो वो बोलता है तुम्हारे पास 3 सेकेंड है, तुम्हें जो भी कहना है जल्दी से कहो। फिर उसे कुछ कुकीज़ देती है और बोलती है कि मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा लाइक करती हूँ, बट यहाँ पर सोहो जो है वो कुकीज़ को फेंक देता है हवा में। क्योंग को अपने मेकअप की चिंता होने लगती है कि मेरा फाउंडेशन जो है वो पूरा तो नहीं निकल गया है, मैं क्लास में ऐसे तो एंटर नहीं हो सकती हूँ। और यहाँ पे क्लास में हमें क्यूट सा कपल दिखाया जाता है और यहाँ पे सोहो एंटर करता है क्लास में और पीछे से वो कपल जो है वो उससे बोलता है कि तुम्हारे जैकेट पे क्या लगा है। और यहाँ पर सोहो जैकेट उतार के देखता है और उसे यहाँ पे वो फाउंडेशन जो है वो दिखता है और यहाँ पे वो जैकेट ले जाके क्योंग के ऊपर फेंक देता है। क्योंग जो है वो क्लास में एंटर करती है और यहाँ पे सभी क्लासमेट्स जो है वो उसे चेयर अप करते हैं और उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करवाते हैं, उसे ब्यूटीफुल कहने लगते हैं। तभी टीचर बोलते हैं कि क्योंग तुम जो है वो सोहो के पीछे जाके बैठ जाओ। और सोहो को देखकर तो पहले ही क्योंग डरी हुई होती है, तो बोलती है नहीं नहीं मैं वहाँ नहीं बैठूँगी, मेरा आई साइट जो है वो अच्छा नहीं है। तो फिर टीचर जो है वो उसे दूसरी सीट दे देते हैं, वो वहाँ जाके बैठ जाती है। तभी सारे क्लासमेट्स जो है वो उसे बात करने लगते हैं, वो उसे बताते हैं कि हमने तुम्हें आज स्कूल की गेट पर ही देख लिया था और हमें नहीं पता था कि तुम हमारी क्लासमेट होगी, बट हम लकी है कि तुम हमारी क्लासमेट हो। और यहाँ पर जो से लिप्टन निकाल कर दिखाती है और यहाँ पर पीछे से एक लड़की आती है और वो क्योंग से पूछती है तुम यहाँ पर लोनली तो फील नहीं कर रही हो ना। तो क्योंग बड़ी खुश होकर बताती है नहीं नहीं मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। और फिर दिखाया जाता है कि वो वॉशरूम जाती है और उसका सोहो का ब्लेज़र जो है वॉश कर रही होती है। बोलती है उसकी हिम्मत कैसी हुई, उसने मेरे फेस पर अपना ब्लेज़र फेंक दिया। और बाहर वो जैसे ही ब्लेज़र झटक रही होती है और सोहो खड़ा होता है और वो उसे ब्लेज़र लेने से मना कर देता है क्योंकि उसका जो फाउंडेशन है वो निकला ही नहीं होता है। और वो बोलता है कि तुम एक काम करो इस ब्लेज़र को फेंक दो। फिर वहाँ से उसकी जो दोनों फ्रेंड्स है वो आती है और बोलती है कि ये हैंडसम लोग जो है वैसे ही रूडली बिहेव करते हैं, हमेशा रूड तरीके से ही बात करते हैं, पर तुम चिंता मत करो, हम स्कूल के बाद जो है वो तो बुक की खाने जाएंगे और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो तीनों काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, गेम्स खेलते हैं और सेल्फ़ीज़ लेते हैं। और यहाँ पर क्योंग का तो फर्स्ट टाइम था, उसने अभी तक इतनी अच्छी कोई सेल्फ़ी ली नहीं थी, तो वो सब उसे पोजेस बताते हैं और वो ट्राई करती है और वो सब अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ जो है वो क्योंग जो है वो घर आके उन्हीं फ़ोटोज़ को देख रही होती है और उन्हें संभाल कर अपने वॉलेट में रख रही होती है। और यहाँ पर उसके फ़ोन पर कुछ नोटिफिकेशंस आते हैं जिसमें उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट आई होती है। और यहाँ पर उसका भाई जो है वो चुपके से उसका रियल फेस वाला फ़ोटो क्लिक करता है और उसी फ़ोटो से उसे ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देता है। और फिर इन दोनों में लड़ाई होने लगती है और वो एक दूसरे का जो फ़ोन है वो छीनने लगते हैं कि तुम उस फ़ोटो को डिलीट कर दो, पर उसका भाई जो है वो मानता ही नहीं है। और यहाँ पर उसका भाई जो है वो एक शर्त रखता है कि मैं एक शर्त पे फ़ोटो को डिलीट कर दूँगा, तो मैं एक काम करो अभी जाओ कॉमिक स्टोर पे और मेरे लिए बुक लेकर आ जाओ। यहाँ वो अपना फ़ोन चेक करते हुए कॉमिक बुक स्टोर आ जाती है और यहाँ पर वो उस ओनर को पूछती है कि आपने मुझे पहचाना। ओनर बोलता है ओह फाइनली तुम वापस आ गई हो। बोलती हाँ। वो अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए पूरा बुक शॉप जो है वो घूम रही होती है। उसने कुछ दीवारों पे अपनी पुरानी यादें लिखी हुई होती है, उन्हें चेक कर रही होती है और यहाँ पर वो बुक्स निकाल रही होती है, बट देखती है कि पीछे से कोई और भी उस बुक को ले रहा होता है। उसे नहीं पता चलता है कि वो कौन है, बट यहाँ पर जैसे ही वो बुक निकालते हैं वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। और यही एपिसोड 1 एंड होता है। और नेक्स्ट एपिसोड के लिए प्लीज़ वेट कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।